अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिर एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ फिर एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 1 जो है वो कहते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो, अगर किसी रो या कॉलम का किसी मैट्रिक्स का अगर पूरा रो ज़ीरो है या पूरा कॉलम ज़ीरो है, कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर ज़ीरो है, इट मीन्स कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका सिंपल सा प्रूफ है, ये जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास ज़ीरो है। अगर हम इसको फर्स्ट रो से ओपन करें तो A11 और इसका कोफैक्टर A11, A12 और कोफैक्टर A12, इस तरह A13 तो A11 की जगह पे ज़ीरो और साथ में इसका कोफैक्टर A12 की जगह पे ज़ीरो, साथ में कोफैक्टर फिर यहाँ भी ज़ीरो, इन सब से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अगर इसी तरह कोई कॉलम अगर ज़ीरो है तो आप उसी कॉलम के साथ इसे ओपन करें। अगर इसे उस कॉलम के साथ ओपन नहीं भी करना चाहते तब भी इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये सिंपल सा प्रूफ है, हर कोई कर सकता है। कोई सा मैट्रिक्स ले, डिटर्मिनेंट फाइंड करे, फिर ट्रांसपोज लेके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करे तो दोनों सेम आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इफ एनी टू रोज आर कॉलम इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस ए। किसी मैट्रिक्स का दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर लें तो जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने जो रो 2 है रो 1 के साथ चेंज कर दिया है, तो रो 2 ऊपर और रो 1 नीचे। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इसके डिटर्मिनेंट का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो रो या कॉलम चेंज करने से, दो रो या दो कॉलम चेंज करने से डिटर्मिनेंट पे क्या असर पड़ता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। प्रॉपर्टी 4 में है कि इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। अगर कोई से दो रो सेम है या कोई से दो कॉलम सेम है तो जो रिजल्टेंट जिसका डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। ए हमारे पास ये जनरल फॉर्म, बी में हमने रो 2 को रो 1 के साथ चेंज कर दिया है, और प्रॉपर्टी 3 के थ्रू हमने भी पढ़ा है ना कि अगर दो रो या दो कॉलम हम इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट, बट फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर आइडेंटिकल। यहाँ क्योंकि इस प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि इसके दो रो जो है ना फर्स्ट और सेकंड वो सेम है, फिर उन्हीं दो रो को हमने आपस में इंटरचेंज कर लिया है। तो अगर दो सेम रो को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इंटरचेंज करने से जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी यूज़ करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर लिया है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव हो जाएगा। बट इस मैट्रिक्स के जो दो रो है फर्स्ट और सेकंड वो ऑलरेडी सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो दो रो है वो इंटरचेंज करने से फर्स्ट और सेकंड रो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, मतलब इंटरचेंज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बी आया है वो ऑलरेडी ए के बराबर है क्योंकि वो ऑलरेडी सेम है दो इसके जो रो है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स सेम है तो डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। अब यहाँ पे आप बी डिटर्मिनेंट की जगह पे हम ए डिटर्मिनेंट पुट कर सकते हैं, इसमें आप पुट कर लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डिटर्मिनेंट की जगह पे ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा और माइनस ए अपनी जगह पे डिटर्मिनेंट। इसको आप उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइड पे 2 डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स कि अगर किसी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम सेम हो तो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, के बाद जो प्रॉपर्टी 5 है वो है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ मल्टीप्लाइड बाय द रियल नंबर के देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़
के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ हम सिर्फ किसी एक रो के सारे एलिमेंट के साथ या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ कोई रियल नंबर के मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम के साथ ये रियल नंबर के मल्टीप्लाई किया है, के कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस बी का डिटर्मिनेंट इस कॉलम के साथ ओपन करें, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो और उसका कोफैक्टर, इसी तरह थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस फर्स्ट कॉलम और उसका कोफैक्टर। अब इसमें से के कॉमन ले लें, सब में के है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A11 A11 A21 A21 A31 A31 A3 A31। ये कैपिटल जो है ना, ये सारे कोफैक्टर हैं, और ये स्मॉल जो अल्फ़ाबेट है स्मॉल ए, ये इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट है। अब के और ये जो है ना, ये क्या चीज़ है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए डिटर्मिनेंट, ये के अपनी जगह पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं डिटर्मिनेंट में, तो किसी रो या किसी कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर कॉमन लेना चाहें डिटर्मिनेंट से, तो किसी रो से, एक रो से कॉमन ले ले, बाहर आ जाएगा, किसी कॉलम से कॉमन ले ले, वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। सिक्स प्रॉपर्टी में ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसका कोई रो या कॉलम जो है ना, वो दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन। अभी इसमें देखें, जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम का हर एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट में इस तरह लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसके सारे एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन है, ठीक है। तो आप इसका फर्स्ट पार्ट लें, इसके साथ बाकी दो कॉलम लिख लें, और फिर ये सेकंड पार्ट लें, इसके साथ आप बाकी दो कॉलम लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके बराबर होगा। ये सिर्फ डिटर्मिनेंट में है, मैट्रिक्स में नहीं है, डिटर्मिनेंट्स में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रॉपर्टी 7 में ये है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए ये एक जनरल फॉर्म है, और अगर हम इसका ये सेकंड कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट के साथ और इसके साथ ऐड करें, मतलब ये है कोई भी रो या कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई करें और किसी दूसरे रो के साथ ऐड करें या कॉलम के साथ ऐड करें, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने सेकंड कॉलम के साथ हर एक एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई कर दिया, के यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। हमने सेकंड कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी आप यहाँ पे देखें, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट जो है ना, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा, ठीक है। इसका प्रूफ कैसे है, डिटर्मिनेंट में जब हमारे पास किसी रो या किसी कॉलम में दो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, ये जो पार्ट है ये आप इसके साथ लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो पार्ट है ये इसके साथ लिखें, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट है ना, ये पूरा A11 A12 A13 ये ए का डिटर्मिनेंट है। अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें आप चेक करें, अगर हम के कॉमन लें, के बाहर आ जाएगा, इन सब से के हट जाएगा। तो ये आप देखें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बराबर है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स बराबर है। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम सेम हो, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ 0, और ये किसका डिटर्मिनेंट है, ए का। तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी रो या कॉलम के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम के साथ ऐड करेंगे, तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें। बहुत शुक्रिया।